हेलो एवरीवन एटा होची रिएक्शन इंटरमीडिएट रो लेक्चर नंबर 1 एठी हमें बहुत बेसिक रू स्टार्ट करबा हमें टाइप ऑफ रिएक्शन रू स्टार्ट करबा आ पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखो तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जतो भी देखिबा तो केतेटा टाइप रो रिएक्शन पारो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन एंड हमें जूनियर क्लास रे पढिछु सेही भितरु हमें पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विषय डिस्कशन करबा आ ता भितरे भी पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विषय डिस्कस करबा ओके तो फर्स्ट होची सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोन देखो जतो भी गोटे एक्जिस्टिंग ग्रुप को हटे कि के गोटे नवा ग्रुप जदी आसिला ताको हमें सब्स्टिट्यूट हला बोली कहबा सब्स्टिट्यूट माने कोन जोटा अछि ताको काढी कि नवा किछि ऐड करबा तो देखो ए जो कंपाउंड अछि गिवन कंपाउंड किबा गिवन मॉलिक्यूल तो RCH2OH अछि तो एई जो पर्टिकुलर OH ग्रुप अछि आ पोजीशन रे जदी किछि नवा ग्रुप आसिला जेंति कि क्लोरीन तो देखि पातो ए रिमेनिंग RCH2 इठी भी अछि RCH2 बट क्लोरीन नवा रे आसिला OH को सब्स्टिट्यूट करिके तो हमें कोन कहबा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हला OH ग्रुप जगह रे Cl ग्रुप आसिला आ जे पळेला ताको हमें कोन कहबा लिविंग ग्रुप हे कि पळेला ये कौन है लिविंग ग्रुप ओके तो एबे देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माने पर्टिकुलर एटा हमें जानिछु ओके तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केते प्रकार होई पारबो ए जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हबो नवाले से गोटे इलेक्ट्रोफाइल होई पारबो जेतबे सब्स्टिट्यूट ग्रुप निजे इलेक्ट्रोफाइल हितबो ताको हमें कोन कहबा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से गोटे न्यूक्लियोफाइल होई पारबो तो ताको हमें कोन कहबा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से गोटे फ्री रेडिकल होई पारबो से जो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हला ताको कोन कहबा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओके तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम जूनियर क्लास रे पढिछु जेमति कि अल्केन रे देखिथिलु हेलोजिनेशन टू अल्केन अल्केन नॉट अल्केन अल्केन जेमति कि एमदी गोटे अल्केन अछि बाबो 2 मिथाइल प्रोपेन एई अल्केन रे जतबे हमें गोटे ग्रुप नबा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और Hmu जहा भी नबा तो एडी कोन आसबो ए जो हाइड्रोजन अछि से सब्स्टिट्यूट होबो ब्रोमीन द्वारा आ एई जो रिएक्शन अछि एई रिएक्शन पाथ फॉलो करिवो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रो तो फर्स्ट स्टेप रे कोन होबो ए जो ब्रोमीन रो बॉन्ड अछि सेटा बहुत वीक थिबो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू एडजेसेंट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन तो एई ब्रोमीन रो लोन पेयर तीनटा थिबो एई ब्रोमीन रो भी तीनटा लोन पेयर थिबो एई लोन पेयर रिपल्सन जोगु एनर्जी सिस्टम रो बढ़ी जाइथिबो आ ए बॉन्ड भी वीक हो जाइथिबो ए लोन पेयर रिपल्सन जोगु तो जेतबेले भी हमें हीट दबा किबा Hmu दबा तो सबटु फर्स्ट काम होबो ए बॉन्ड ब्रेक हे कि गोटे इलेक्ट्रॉन ए जो बॉन्ड रे दुइटा इलेक्ट्रॉन थिला गोटे इलेक्ट्रॉन ए ब्रोमीन नबो ऑलरेडी तीनटा लोन पेयर थिला तब आ गोटे इलेक्ट्रॉन से ब्रोमीन नबो तो ऑलरेडी ता पाखरे भी तीनटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थिला तो एई जो सिस्टम तयारी हला तो लोन पेयर को छाडी के देखो तो ताको हमें एमती देखाउ जनरली तो आको हमें कोन कहबा फ्री रेडिकल कहबा ओके तो एई जो फ्री रेडिकल फॉर्म हला ब्रोमीन डॉट रेडिकल से जाय कि एई हाइड्रोजन को एज ए रेडिकल रिप्लेस करिवो हाइड्रोजन रेडिकल बाहर की Br रेडिकल जाय के लागिवो तो हमें ताको कोन कहबा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोली कहबा ओके तो जनरली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एटा जो लोअर क्लास रे पढिछु एटा एबे एते देखिबा नै अल्केन रो हमें पर्टिकुलर NBS n ब्रोमोसेक्सनामाइड जुडा अछि तार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिबा तो जनरली क्वेश्चन रे गिवन थिबो NBS विथ Hmu माने कोन जो हीट कंडीशन गोटे थिबो ता सहित एटा लाइट दिया होछि Hmu माने एटा जदी देखिबो हीट कंडीशन तो Hmu थिबो माने लाइट फोटोन Hmu का को रिप्रेजेंट करबो फोटोन को रिप्रेजेंट करबो ओके तो हीट को हमें जनरली ट्रायंगल टाइप रो नोटेशन रे देखैबा तो Hmu माने फोटोन जेतबे दबा विथ NBS तो जनरली कोन हुए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुए आ ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें आगे बहुत सारे रिएक्शन रे देखिबा ऑर्गेनिक रे जाम हो नेट हो इवन प्लस 2 रे भी NBS रो बहुत सारा क्वेश्चन तुमे देखिबो इवन जेई मेंस रे भी पचा रही छी तो अलगा एग्जाम रे भी बहुत इंपोर्टेंस रही छी NBS विथ Hmu रो ओके तो एठी जेतबे भी NBS विथ Hmu दिया हो तो बेंजाइलिक और अलाइलिक जो हाइड्रोजन होची सेठी सब्स्टिट्यूशन हो अलाइलिक हाइड्रोजन बाहर की सेठी ब्रोमीन जेतु नेचु तो ब्रोमीन रो रेडिकल फॉर्म हो से अटैक करबो ओके तो एबे देखि पारथबो दुइटा एग्जांपल देछि जोटा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रो तो देखि पारथबो ए जो पोजीशन होछि एटा बेंजीन होछि एई पोजीशन को बेंजाइलिक पोजीशन कहबा तो एटा भी बेंजीन एटा भी बेंजाइलिक पोजीशन तो एठी दुइटा बेंजाइलिक पोजीशन होछि A एंड B तो जेतबेले A रो हाइड्रोजन बाहरिबो तो A रे गोटे रेडिकल फॉर्म होबो जो रेडिकल बेंजीन रिंग भितरे तो कंजुगेशन रे जाई पारबो ता सहित ए जो CH3 होछि से हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगे कि ताको स्टेबलाइज करिछि जे बुझी पारना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट कोन तो एठी तीनटा अल्फा हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होछि जो तीनटा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन थ्रू रे ए फ्री रेडिकल A को स्टेबलाइज करिवे तो एटा मु ऑलरेडी पढे सारछि जीओसी रे हाइपर कंजुगेशन कोन तमे देखि पाबो तो जेतबेले ए फ्री रेडिकल स्टेबल हला एटी भी फॉर्म हि पारथना B रे बट A रे जो फ्री रेडिकल फॉर्म होबो सेटा स्टेबल होबो सेति पई n ब्रोमोसेक्सनामाइड रो जो ब्रोमीन होछि जाई कि अटैक करबो A पोजीशन रे तो एठी कोन होबो एठी CH3 ग्रुप गुटे एक्स्ट्रा अछि तापर सेठी जाई कि ब्रोमीन लागि जेबो ओके तो नेक्स्ट देखो ए पोजीशन जेतबेले एमटी किछि गुटे मॉलिक्यूल नबा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नबा तो NBS को जेतबेले भी दबा ए पोजीशन रे तो NBS रो ब्रोमीन रेडिकल जो जन्म होबो ओके जे ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म होबो सेही ब्रोमीन रेडिकल अलाइलिक पोजीशन कोडा एटा गोटे अलाइलिक पोजीशन
एटा भी एलाइलिक पोजीशन मु लास्ट क्लास रे कहथिली तो बेंजीन को जो पोजीशन लागिथिबो सेटा बेंजाइलिक पोजीशन आउ डबल बॉन्ड कार्बन को जो कार्बन लागिछि ताको विनाइलिक कार्बन कहबा और विनाइलिक कार्बन को जे लागिछि एलाइलिक कार्बन कहबा एलाइलिक कार्बन दुइटा विनाइलिक कार्बन दुइटा अछि तो एठी जनरली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुए किबा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन हुए ओके तो एठी भी फ्री रेडिकल फॉर्म ही पारबो एठी भी फ्री रेडिकल फॉर्म होबो बट एठी जो ए रे फ्री रेडिकल फॉर्म होबो ता थारु बी रे जो फ्री रेडिकल फॉर्म होछि से कम स्टेबल सेते बी रे जो फ्री रेडिकल फॉर्म होछि से निजे सब्स्टिट्यूट होबो एठी जो हाइड्रोजन होछि ना से हाइड्रोजन ब्रेक हेले एठी गोटे फ्री रेडिकल फॉर्म होबो सेठी जाय कि ब्रोमीन रेडिकल जाय कि अटैच होबो तो हमको कोन मिलबो रिमेनिंग प्रोडक्ट Br2 नहीं माने ब्रोमीन NBS रे कोन होबो NBS रे जनरली Br2 फॉर्म होबो गोटे ब्रोमीन और H गोटे मिसी की HBr फॉर्म करी की प्रोडक्ट हमको दे देबे जोटा की स्टेबल प्रोडक्ट ओके तो N ब्रोमोसैक्सिनामाइड जेता बळे भी गिवन थिबो क्वेश्चन रे तो तुमे एंती देखि पारबो एलाइलिक पोजीशन और बेंजाइलिक पोजीशन अछि कि नै जदी एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन अछि ताले सेठरो जो हाइड्रोजन गिवन अछि सेही हाइड्रोजन को रिमूव करी के सेही पाखरे ब्रोमीन को नेकी सब्स्टिट्यूट कर दबो एटा सबुठारु इजीएस्ट स्टेप ओके तो नेक्स्ट होची इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जोटा की ऑलरेडी हमें एरोमेटिसिटी जेतबे पढुथुलु चैप्टर सेठी मु पढी साछि तो एटा तीनटा स्टेप रे हुए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिमूवल ऑफ एक्जिस्टिंग इलेक्ट्रोफाइल एंती तो देखो एटा कोठी फॉर्म होबो ए जो ए बेंजीन गिवन होची ता सहित जेतबे Br2 विथ गोटे लुइस एसिड लेबा तो एठी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होबो तो इलेक्ट्रोफाइल कोन Br+ गोटे इलेक्ट्रोफाइल भलिया एक्ट करबो तो Br+ रिप्लेस करबो H+ को एई केस रे कोन होतला H रेडिकल को Br रेडिकल रिप्लेस करतुला ए जो फर्स्ट केस रे सेकंड केस रे H+ को Br+ रिप्लेस करबो सेति में जेतु सब्स्टिट्यूशन का रहउची Br+ रो माने Br कैटायन रहउची तो सेति में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहबा पॉजिटिव चार्ज रो जेतु सब्स्टिट्यूशन होउची आ बेंजीन गोटे न्यूक्लियोफाइल भलिया काम करबो आ Br+ जोडा अछि इलेक्ट्रोफाइल भलिया एक्ट करबो तबरे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जोडा कि हमें देखिबा आर अलग अलग टाइप अछि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन रे बहुत फेमस रिएक्शन ऑलरेडी तमे सुनिथिबो आ जानि भी थिबो SNNGP रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट रिएक्शन तबरे SNI रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल इंटर मोलेकुलर रिएक्शन ओके तो एई जो रिएक्शन अछि एटा सब जूनियर क्लास रे तमे पढिथिबो एबे सबटु फर्स्ट SNI रिएक्शन विषय रे देखिबा SNI रिएक्शन कोन केमति होची तार मेकानिज्म कोन तो फर्स्ट कथा SNI रिएक्शन रे रिटेंशन इन स्टेरियोकेमिस्ट्री हुए माने लिविंग ग्रुप जो साइड ग्रुप बाहर है लिविंग ग्रुप की एठी OH गोटे लिविंग ग्रुप OH जोड़ ग्रुप बाहर है तो अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल माने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना तो न्यूक्लियोफाइल आसीबो को के न्यूक्लियोफाइल आसीबो Cl- तो OH जो डायरेक्शन रु बाहरबो Cl- सेही डायरेक्शन रु अटैक करबो तो देखि पारथुबो ई याडे लिविंग ग्रुप एठी बाहर होची सेही ग्रुप सेही साइड रु ही Cl- जाय कि एठी अटैक करछे ओके तो रिटेंशन इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होबो तो रिटेंशन इन स्टेरियोकेमिस्ट्री कोइ पारबा ओके तो एबे देखो तारो रिएक्शन को केमति देखिबा तो इनिशियली हमको गोटे अल्कोहल गिवन अछि अल्कोहल सहित SOCl2 दिया हिची SOCl2 जेतो बेले भी देखिबो तो एठी कोन ही पारबो तो नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन जोडा अछि तो पाई स्टार ऑफ SO को अटैक करबो तो पाई स्टार ऑफ SO को जेतो अटैक करिवे तो एठी कोन होबो पाई बॉन्ड ब्रेक हे जिवो ब्रेक हे कि जो पाई इलेक्ट्रॉन थिला ऑक्सीजन आडको मूव हो गला तो हमें एमति दिखाई पारबा इलेक्ट्रॉन रो मूवमेंट केमति देखेबा नॉन बॉन्डिंग टू सल्फर रो पाई स्टार रे गला एटा पाई स्टार रो लोकेशन एमति होबो हम कहितले लास्ट क्लास रे जेतो बेले भी गोटे बॉन्ड होची तार एंटी बॉन्डिंग एक्जेक्टली पैरेलल थिबो बॉन्ड याडे देखुछु तो तार 180 डिग्री रे पाई स्टार ऑर्बिटल देखेबा तबरे एटा जेतो बेले गला एई ऑर्बिटल गला परे एई जो इलेक्ट्रॉन अछि एमति नेगेटिव चार्ज एठी गला तबरे नेक्स्ट कोन होबो नेक्स्ट होची एई जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अछि ऑक्सीजन ऊपर जो नेगेटिव चार्ज अछि ताको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहि पारिबा सेही नेगेटिव चार्ज एठी आसीबो पुनी डबल बॉन्ड फॉर्म करबो तो सेही जेतो बेले से डबल बॉन्ड फॉर्म करबो क्लोरीन माइनस गोटे लिविंग ग्रुप भले एक्ट करके क्लोरीन माइनस पळेबे तो इथे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को ठेला नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सिग्मा स्टार ऑफ सल्फर क्लोरीन हला सेति में सल्फर क्लोरीन रो सिग्मा स्टार रे जेहेतु इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हला सेति में सिग्मा बॉन्ड ऑफ सल्फर क्लोरीन ब्रेक हला ओके तो इठी दुइटा जिंस गला गोटे Cl- गला ता सहित ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अछि जोटा कि अनस्टेबल सेति में H+ बाहरी पड़िबो जोठी कि ऑक्सीजन न्यूट्रल हिजबो नेक्स्ट स्टेप रे ओके तो एमती हे कि ए प्रोडक्ट फॉर्म हला एबे कोन करबा एबे रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखै पारबा तो ए जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अछि ऑक्सीजन ऊपर से रेजोनेंस रे जाई पारिबो तो रेजोनेंस रे गला तो एठी कोठी रेजोनेंस रे जिवो ए ऑक्सीजन माइनस ऊपर जिवो इलेक्ट्रॉन तो नॉन बॉन्डिंग सिग्मा पाई कंजुगेशन अछि तो कंजुगेशन देखेला पर एठी पाई बॉन्ड फॉर्म हला तापर ए जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अछि ऑक्सीजन ऊपर गला ओके तो एबे नेक्स्ट कोन देखेबा देखि परथु एठी जो क्लोरीन सल्फर क्लोरीन बॉन्ड अछि एटा ब्रेक हे जिवो ब्रेक हे कि एई जो सल्फर क्लोरीन बॉन्ड अछि तो क्लोरीन माइनस एज ए लिविंग ग्रुप एक्ट करि कि आसी कि एठी अटैक करबो तापर एठी ऑक्सीजन ऊपर जेहेतु पॉजिटिव चार्ज अछि तो सेति पे एई बॉन्ड जो अछि कार्बन आ ऑक्सीजन रो बॉन्ड से ब्रेक होबो टुवर्ड्स ऑक्सीजन
तो देखि पारथुबो एई जो बॉन्ड अछि ऑक्सीजन आडे ब्रेक हला तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कला तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जोडा अछि पॉजिटिव चार्ज अछि से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हे गला तापरे एठी जेतबे इलेक्ट्रॉन गला आ ऊपर पॉजिटिव चार्ज आस्तिबो से पॉजिटिव ए नेगेटिव मिसी के SO2 फॉर्म हितबो जोडा कि SO2 गोटे गैस तो जो भी रिएक्शन रे गैस फॉर्म होबो से रिएक्शन जाको बहुत थर्मोडायनामिकली एंट्रोपिकली बहुत स्टेबल तो थर्मोडायनामिक्स रे सेटा भी पढिबा केमती थर्मोडायनामिकली फेवरेबल हला गोटे रिएक्शन जोटी गैस रिलीज करछ काहे ना तारो एंट्रोपी बढ़ुची सिस्टम रो माने यूनिवर्सल एंट्रोपी बढ़ो जेतबे भी रिएक्शन रे गैस रिलीज होची ओके तो एबे देखो ए जो क्लोरीन माइनस होची से आसिला तो क्लोरीन माइनस गोटे कोन न्यूक्लियोफाइल गोटे तो न्यूक्लियोफाइल आसी कि जुआडू माने जो साइड रे कार्बन ऑक्सीजन रो बॉन्ड लीव करची लिविंग ग्रुप भले एक्ट करची सेडे क्लोरीन माइनस आसी के अटैक कला तो रिटेंशन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री कहबा जोटी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थिला सेठी क्लोरीन माइनस अटैक करिकि कार्बन क्लोरीन रो बॉन्ड गोटे फॉर्म कला ओके तो एटा थिला फाइनल प्रोडक्ट आर CH2Cl ओके तो ओवरऑल किछि हेची देखि परथबो तो OH गोटे फर्स्ट लिविंग ग्रुप रे कन्वर्ट हला OH को के गुड लिविंग ग्रुप रे कन्वर्ट कला SOCl2 तो ऑक्सीजन OH डायरेक्टली एमती लीव ही पारबोने केबे भी एमती OH को एमती देखि पारबोने गोटे लिविंग ग्रुप OH केते बळे कन्वर्ट हे पारबो लिविंग ग्रुप तो जोटी की कंजुगेशन थिबो जेमति की एठी जेते बळे हमें देखेबा एठी जदी ऑक्सीजन माइनस नबा तो से स्टेबल अछि गोटे गुड लिविंग ग्रुप रीजन ला ए माइनस स्टेबलाइज हे पारबो कंजुगेशन रे जाय कि ए ऑक्सीजन ऊपर जाय कि बट एमती डायरेक्ट जदी OH माइनस नबा तो ये स्टेबल नहीं बट OH को जेते बळे हमें प्रोटोनेशन करबा से भी गोटे गुड लिविंग ग्रुप बळे एक्ट करबो केमती देखो OH अछि ऑलरेडी तो OH रे जेते बळे हमें एठी H+ गोटे दबा तो से कोन हे होला चार्ज स्पेसी माने वाटर तो एठी जेते बळे एमती लिव करबा तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल गोटे पाइबा तो न्यूट्रल लिविंग ग्रुप इज ए गुड लिविंग ग्रुप ओके तो गुड लिविंग ग्रुप का कहबा जे स्टेबल थिबो जे निजे स्टेबल थिबो जेमति कि एठी ऑक्सीजन ब्रेक होबो जदी से निजे स्टेबल होतला ड्यू टू कंजुगेशन ओके तो एई केस रे OH2+ जेते बळे अछि तो एठी न्यूट्रल मॉलिक्यूल गोटे बाहरबो तो सब बळे न्यूट्रल स्पेसी जेते बळे भी गोटे रिएक्शन रे रिलीज होची माने तो सेटा स्टेबल लिविंग ग्रुप बळे एक्ट करबे और रिएक्शन फिजिबल होबो इजीली लिविंग ग्रुप बाहरी पारबो ओके तो एटा थिला ओवरऑली SNI रिएक्शन एबे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल जो SN1 एंड SN2 रिएक्शन होची सेटा देखिबा एबे देखो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जोटा कि तुमे प्लस 2 रे भी पढी थिबो तो मु देखो जस्ट रिवाइज कर दोछि एटा बहुत बेसिक रू स्टार्ट करछे देखो जते बळे भी गोटे SN1 रिएक्शन देखबा तो सेठी जनरली दुटा स्टेप थाए स्टेप 1 और स्टेप 2 स्टेप 1 होची फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट और स्टेप 2 होची अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओके फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ओके तो फर्स्ट कोन होवे इंटरमीडिएट फॉर्म होबो किबा तो जो स्टेप रे लिविंग ग्रुप लीव करिवो ताको भी हमें स्टेप 1 कहबा ओके तो एठी कोन होबो इनिशियली ए जो आयोडीन अछि देखो एठी फिनाइल अछि हाइड्रोजन अछि CH3 अछि आयोडीन अछि आयोडीन गोटे लिविंग ग्रुप ओके तो I- जेतो बळे जीवो देखो जेंति I- एमति इलेक्ट्रॉन धरि के पळेला गोटे बॉन्ड रे दुटा इलेक्ट्रॉन थाए धरि के पळेला तो ओवरऑल एठी कोन फॉर्म होबो कार्बोकैटायन फॉर्म होबो कार्बोकैटायन रे बॉन्ड एंगल केते जनरली 120 डिग्री थाए तो जोटा एटा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री तो एटा नॉन प्लानर थिला टेट्राहेड्रल शेप थिला इनिशियली तापरे जेतो बळे लिविंग ग्रुप लीव कला तो तारो शेप कोन हे गेला सेटा गोटे कार्बोकैटायन हिगला और सेटा ट्राइगोनल प्लानर हिगला ओके तो एबे OH जोडा अछि तो से दुईटा साइड रो अटैक करि परबो जे दुईटा कार्बोकैटायन अछि से ऊपर फेस रे भी अटैक करि परबो तळ फेस रे भी अटैक करि परबो माने एमति कोइ परबा OH जोडा अछि से आयोडीन जो साइड रे थिला साइड भी अटैक करि परबो आयोडीन जो साइड रे थिला तार ऑपोजिट साइड रे भी अटैक करि परबो ओके तो आयोडीन जो साइड रे थिला माने वेस्ट साइड रे थोड़ा अटैक करबो ऊपर साइड रे जोडे लिविंग ग्रुप लीव कला साइड अटैक करबो माने देखो वेस्ट रे थिला आयोडीन तो वेस्ट रे OH पळासबो न्यूक्लियोफाइल ओके तापर CH3 डैश रे थिला ठीक अछि आ गोटे होछि OH जेते बळे डाउन साइड अटैक करबो डाउन साइड ऑफ p ऑर्बिटल ओके तो जेते से बैक साइड रो अटैक करबो किबा डाउन साइड रो अटैक करबो तो कोन होबो OH बैक रे पळेला माने डैश रे पळेला लेफ्ट बैक डैश डाउन कहिथिली तो लेफ्ट रे हो बैक रे हो डैश डाउन ए सब गोटे रिप्रेजेंटेशन जोडा कि डैश बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन रे देखा जाय तो एठी देखि परथबो OH बैक साइड रो अटैक कला तो ए जो CH3 थिला एबे वर्ड जिगला ओके तो OH दुईटा साइड रो अटैक करि परबो जे दुईटा प्लानर अछि प्लानर दिनस अछि तो OH आसे कि ए साइड रो भी अटैक करि परबो OH जाय कि तळ साइड रो भी अटैक करि परबो ओके तो सिमिलर प्रोडक्ट ही फॉर्म होबो जेतबळे वाटर को भी नबो माने सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट नले भी OH माइनस नले जो प्रोडक्ट फॉर्म होबो वाटर नले भी सेम प्रोडक्ट फॉर्म होबो H+ सिटी एक्स्ट्रा गोटे लीव करबो पड़बो ओके तो अटैक करे H+ लीव करबो ओके तो एबे देखो एठी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हिची ताको कोन कहबा कार्बोकैटायन कहबा तो कार्बोकैटायन रो स्टेबिलिटी ऊपर SN1 रिएक्शन जनरली डिपेंड करे मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मोर विल बी द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन ओके तो एबे देखो दुईटा फॉर्म जेतु फॉर्म होला गोटे D फॉर्म गोटे L फॉर्म जोटा भी तमे D आ गोटे L को नै जाओ तो गोटे D गोटे L फॉर्म होला तो सेति में ए दुईटा फॉर्म को मिसी कि कोन कहबा ताको हम रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होला कहला
तो जेतेबेले भी एसिमेट्रिक सेंटर थिबो इठी इनिशियली जदी एसिमेट्रिक सेंटर थिबो माने कायरल सेंटर थिबो तो हमको कोन मिलबो रेसिमिक मिक्सचर मिलबो बट एसिमेट्रिक सेंटर नथिले रेसिमिक मिक्सचर मिलबोनी तो एमती कोइ परबा SN1 रिएक्शन रे गोटे चांस अछि फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ओके एबे जेतेबेले आरो रेट ऊपर डिसाइड करबा रेट कोन डिसाइड करबा जोटा कि केमिकल काइनेटिक्स रे पढु हमें तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर डिपेंड करबो खाली ओनली रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करबो काहे ना फर्स्ट स्टेप होची आरडीएस कोन स्लो स्टेप आरडीएस होची रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कोन स्लो स्टेप माने जो स्टेप स्लो रे हो ओके तो जनरली एमती मन रखबो जो स्टेप स्लो रे हो ताकू आरडीएस कहबा आरडीएस ऊपर ही रिएक्शन डिपेंड करे ओके तो आकू केमती बुझी पारबो देखो फॉर एग्जांपल तमे आ तुम संग स्कूल को जाओ ओके तो स्कूल को जो टाइम रे पहुंचु जो सेटा का ऊपर डिपेंड करछि कि जल्दी बाहरुछि ता ऊपर डिपेंड करबो ना जे लेट रे बाहरुछि ता ऊपर डिपेंड करबो ऑब्वियसली जे लेट रे बाहरुछि ता ऊपर डिपेंड करबो जे लेट रे बाहरला ता हिसाब रे तुम स्कूल जेबो भाबो तुम 9:10 रे रेडी हिके गलो बट तुम सांगो 9:30 रे रेडी हला तो तुम स्कूल केते बेल पहुंचबो 9:30 आफ्टर 9:30 ही माने 9:30 परे ही तो पहुंचबो डिपेंड का ऊपर करला तुम सांगो ऊपर डिपेंड करला काहे ना से लेट रे बाहरला तो सिमिलरली गोटे रिएक्शन जेते बेल भी हम नबा तो रिएक्शन रे अलग अलग स्टेप थिबो जेमति एठी दुइटा स्टेप अछि दुइटा स्टेप रो को स्टेप रेट डिटरमाइन करबो को स्टेप रेट को डिटरमाइन करबो जे स्लो थिबो जेमति तुम सांगो स्लो थिला तो ता ऊपर डिपेंड करथला तुम स्कूल के तोड़ पहुंचबो सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करबो जे स्लो स्टेप थिबो तो रेट ऑफ रिएक्शन ए फर्स्ट स्टेप जे तू स्लो है ता ऊपर डिटरमाइन कर डिपेंड करबो और सेही स्टेप रे गोटे ही रिएक्टेंट अछि सेति में रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर डिपेंड करबो खाली रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करबो ओके तो एठी एटा स्लो स्टेप नाही जो अटैक ऑफ OH न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप बहुत फास्ट स्टेप बहुत जल्दी ही जीवो तो जेतु एटा स्लो स्टेप नहीं तो एठी न्यूक्लियोफाइल ऐड होची तो न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन ऊपर रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड भी करबो ना और SN1 कोन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ओके तो आरडीएस रे गोटे ही मॉलिक्यूल होची यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सेति में को ऑर्डर भी तारो केते ऑर्डर भी होची 1 ओके तो ए जो रिएक्टेंट रो पावर होची गोटे रो ही पावर होची आ किछि नाही तो पावर 1 होची तो ऑर्डर 1 हला ओके तो एबे हमें कोन कोइ परबा जे जेतेबेले भी रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर डिपेंड करछि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऊपर डिपेंड करछि कोइ परबा तो कंसंट्रेशन बढ़िला रेट ऑफ रिएक्शन बढ़िबो कंसंट्रेशन कमिला रेट ऑफ रिएक्शन कमिबो ओके तो जेमति गोटे हमें ट्रैवल करछु हमर गोटे स्पीड थाए फॉर एग्जांपल बाइक रे जेतेबेले ट्रैवल करछु किबा स्कूटर रे जेतेबेले ट्रैवल करछु हमर गोटे स्पीड थाए गोटे स्पीड रे हमें गाड़ी चलाउछु तो जेमति कि 60 किलोमीटर पर आवर एमती किसी स्पीड रो यूनिट थाए तो रेट रे कोन थाए 60 मोलारिटी पर मिनिट ओके और सेकंड रे थाए जनरली तो फॉर एग्जांपल स्लो रिएक्शन जो देखबा तो 7 मोलारिटी पर सेकंड कंज्यूम होबो तो जेंती एठी थिला डिस्टेंस बाय टाइम एठी थाए कंसंट्रेशन बाय टाइम कारो यूनिट एटा गोटे रेट रो यूनिट ओके रेट ऑफ रिएक्शन रो यूनिट तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऊपर डिपेंड करो तार यूनिट कोन कंसंट्रेशन बाय टाइम तार यूनिट होची कंसंट्रेशन बाय टाइम ओके तो गोटे रिएक्शन थिबो तार रेट थिबो रिएक्शन केते स्पीड रे जाउची जेमति कि हम कहिथिले एनालॉग होउची हमें जेमति गोटे गाड़ी को स्पीड रे चलउची सेमति रिएक्शन रो रेट थाए केते स्पीड रे रिएक्शन चालुची ओके तो देखो गोटे रिएक्शन जेतेबेले बढिबो भाबा हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करूछु जोटा कि ऊपर रिएक्शन ता करूछु लैब रे नेकी सिंथेसाइज करूछु इनिशियली एई मटेरियल नेछु फाइनली हमको ई प्रोडक्ट मिलुची तो एबे मते को ए जो रिएक्शन नै थिबा स्टार्टिंग रे जेतकी रेट थिबो किछि समय पर भी सेम रेट थिबो कि ना चेंज होबो ना फिक्स थिबो माने रेट ऑफ रिएक्शन ए भाबो 7 मोलारिटी पर सेकंड होची सिटा ही थिबो ना बढ़िबो ना कमिबो किछि गोटे आंसर फाइंड करो भाबो कोन होबो तो देखो जेतेबेले इनिशियली टाइम चालछि इनिशियली तो हमें पूरा नीचु मन करो भाबो इनिशियली हमें 100 मोलारिटी नीचु कारो रिएक्टेंट रो मोलारिटी कोन कंसंट्रेशन रो गोटे यूनिट 100 मोलारिटी नीचु किछि समय पर 100 थिबो कि मन करो 60 हे गला तो कंसंट्रेशन कम लागी नै तो जेहेतु कंसंट्रेशन कमिला ता माने रिएक्शन रो रेट भी कोन होबो कमी जिवो तो सिना ही कुछ रिएक्शन जोडा अछि रेट ऑफ रिएक्शन जेहेतु कंसंट्रेशन बढ़िले रिएक्शन बढ़ुची रेट कंसंट्रेशन रो कमिला तो रिएक्शन रो रेट भी कमिबो तो कोन कहबा whether এটা কোশ্চেন পছরা আইতলা whether rate increases with respect to time or decreases obviously decreases with respect to time answer কোন decreases reason লা with respect to time concentration কমুচি reactant रो concentration কমিলে रेट भी कमिबो ओके तो एटा थिला SN1 रिएक्शन सिमिलरली SN2 रिएक्शन कोन SN2 रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाय मोलिकुलर रिएक्शन तो एठी जेमति दुईटा स्टेप होतला सेठी सिंगल स्टेप रिएक्शन ओके आ केते जनो ट्रांजिशन स्टेप को भी शो करंती ट्रांजिशन स्टेप को भी हम एज अ स्टेप काउंट करबानी गो सिंगल स्टेप ही कहबा अलगा करि परबानी जेमति एई केस रे एई फर्स्ट स्टेप को हमें रोकी की माने एई रिएक्शन को एई पाखरे रोकी परबा माने एई पाखरे स्टॉप करि परबा एई जो पॉजिटिव कार्बोकैटायन होचे को हमें ट्रैक करि परबा बट सेकंड केस रे एमती हमें रोकी परबानी रिएक्शन को मझिरे तो सेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन हला तो SN2 रिएक्शन कोन SN2 रिएक्शन केमती होबो तो जनरली SN2 रिएक्शन रे इटी जेमती फर्स्ट रे लिविंग ग्रुप लीव करथुला तापर जाई न्यूक्लियोफाइल अटैक करथुला सेठी सेमती ने
सेठी जेतेबेले लिविंग ग्रुप लिव करूथबो सेतेबेले हमर न्यूक्लियोफाइल अटैक करूथबो माने दुइटा जाको साइमल्टेनियसली होथबो अटैक चलीची अटैक चलीची तो लिविंग भी स्टार्ट ही होला ओके तो ये अटैक करूथबो ये बाहरुथबो सेटा भी को साइड रो अटैक करो पछ आडरो अटैक करो जेमति ये डैश रे अछि आयोडीन तो सी कोट रो अटैक करबो ओएच सी वेज रो अटैक करबो तो ओएच कोट रो अटैक कला ओएच रो वेज रो अटैक कला ओएच ओके वेज रो अटैक कले डैश रे के पळेबो जो ड्यूटेरियम थिला से ड्यूटेरियम डैश रो पळेला ओके तो मु हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम जोडा म आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होची मु सेटा देई बोली रीजन हला एटा गोटे कायरल सेंटर देखेबाकू चाहूथिली तुमको ओके कायरल सेंटर माने जोटा कि चारटा ग्रुप अलगा थिबो एसिमेट्रिक सेंटर को कायरल सेंटर को चारटा ग्रुप अलगा थिबो जनरली आ sp हाइब्रिडाइजेशन हे थिबो तो एबे देखो प्रोडक्ट कोन फॉर्म हला गोटे साइड रो ही अटैक ही परबो वेज साइड रो काहे कि डैश रो अछि लिविंग ग्रुप बट ए केस रे कोन होतला वेज अटैक भी होतला तार सहित डैश अटैक भी होतला रीजन हला एटी कार्बोकैटायन फॉर्म होतला तो एटी रेट का ऊपर डिपेंड करबो गोटे स्टेप जेहेतु अछि आ ऊपर भी डिपेंड करबो आ ऊपर भी डिपेंड करबो ओके तो जेहेतु रिएक्टेंट रो पावर भी 1 अछि न्यूक्लियोफाइल रो पावर भी 1 अछि तो ओवरऑल ऑर्डर केते आसला 1 + 1 जोटा कि 2 ओके 2 आसला ऑर्डर तो एबे ए केस रे को प्रोडक्ट फॉर्म हला कहबा इन्वर्जन प्रोडक्ट फॉर्म हला कहबा काहे कि ना लिविंग ग्रुप जोडे लीव करछि तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे अटैक करछि हमरो न्यूक्लियोफाइल तो इन्वर्जन प्रोडक्ट कहबा आउ जदि लिविंग ग्रुप जोडे लीव करबो सेड जदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करबो ताको रिटेंशन प्रोडक्ट कहबा जोटा कि SNI रिएक्शन रे किछि समय आगरे हमें देखिथिलु आ जेतेबेले लिविंग ग्रुप जेडे लीव करबो सिआडी भी अटैक करबो ता सहित बैक साइड रो भी अटैक करले ताको हमें रेसमिक मिक्सचर फॉर्म हला कहबा जोटा कि SN1 रिएक्शन तो डिफरेंस बुझलो SN1 रे रेसमिक डबल साइड अटैक SN2 रे इन्वर्जन प्रोडक्ट SNI रे रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म हो ओके तो जेतेबेले एबे नेक्स्ट स्टेप कोन एतकी तो कहली तो बुझी परथबो विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्शन जेतेबेले रिएक्शन आगु को बढ़िबो एटा भी रिएक्शन रो रेट कमिबो रीजन हला रिएक्टेंट रो परसेंटेज कमुची आउ जदि वाटर को नबा एज ए सॉल्वेंट तो वाटर को नेले जनरली SN2 रिएक्शन एते फेवरेबल होबो नै एई फर्स्ट रिएक्शन रे SN1 रिएक्शन को हमें जनरली सॉल्वेंट भी रिएक्शन करि दबो काहे ना फर्स्ट केस स्लो थिला सेकंड केस फास्ट थिला और सेकंड स्टेप माने केस कोथि स्टेप तो सेकंड स्टेप रे जे भी न्यूक्लियोफाइल बडा एक्ट करि परथले OH- भी और वाटर भी बट SN2 रिएक्शन रे जे भी न्यूक्लियोफाइल बडा एक्ट करबे नै इट स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल दरकार एठी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल दरकार इठी जे भी गोटे न्यूक्लियोफाइल खाली दरकार इठी खाली नीड कोन न्यूक्लियोफाइल जे भी हेले चलिबो ओके तो एबे देखो नेक्स्ट होची एई जो डायग्राम अछि एटा को बुझबा देखो एटा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को आजे जनरली एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रे हम कोन नो गोटाडे एनर्जी नो जोडा कि जनरली y एक्सिस में निया जाय आ गोटे साइड रे रिएक्शन कोऑर्डिनेट नो तो हम भाबतो रिएक्शन कोऑर्डिनेट कोन रिएक्शन जेमति प्रोग्रेस करबो रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम केमति प्रोग्रेस करछि सेटा देखेबो रिएक्शन कोऑर्डिनेट जेमति कि इनिशियली रिएक्टेंट नै थिबा कोन नै थिबा रिएक्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से रिएक्टेंट न रहि से प्रोडक्ट रे कन्वर्ट हो जायथिबो तो रिएक्शन जेतेबेले प्रोसीड करछि कोट रु कोन होछि रिएक्टेंट रु प्रोडक्ट हला मझिरे कोन फॉर्म होछि माने ओवरऑल रिएक्शन रो प्रोग्रेस को शो करबो ओके तो जेमति कि रिएक्टेंट थिला रिएक्शन इंटरमीडिएट हला परे प्रोडक्ट फॉर्म हला विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लेफ्ट टू राइट कोन चलीछि सेटा देखेबो ओके तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट तो एबे देखो फर्स्ट स्टेप रे कोन हला RX निथिलु माने हमें अल्काइल हैलाइड निथिलु गोटे तो अल्काइल हैलाइड ता फर्स्ट स्टेप रे हेलोजन पळे कि कार्बोकैटायन फॉर्म हला तो मन करो R+ फॉर्म हला तो R फॉर्म जो प्लस फॉर्म हला तो ताको हमें स्टेप 1 कहबा ओके स्टेप 1 तपरे स्टेप 1 पोरे कोन हला R+ ता न्यूक्लियोफाइल अटैक करी कि स्टेप 2 कि प्रोडक्ट फॉर्म हला ओके ई प्रोडक्ट को जनरली आठारु तळे देखैछि रीजन होछि एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखेबा चाहतली ओके तो एई जो लेवल अछि ए लेवल तळे जदी गला ई रिएक्शन ता माने एक्सोथर्मिक रिएक्शन तमे मे भी थर्मोडायनामिक रे पढिथिबो तपरे एई लेवल रु ऊपर गले तो रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन करबा ओके तो एबे देखो एई जो रिएक्शन वैल्यू अछि माने एई जो V शेप रे आसुछि एटा आगु रिएक्शन वैल्यू कोला रिएक्शन वैल्यू रे जनरली इंटरमीडिएट लाई करे इंटरमीडिएट माने कोन कार्बोकैटायन हो कार्बन आनायन हो फ्री रेडिकल हो एटा सब रिएक्शन इंटरमीडिएट कोला तो ए रिएक्टेंट इंटरमीडिएट को सब बेले मन रखो रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिएक्शन वैल्यू रे रखो एमति किछि V पोजीशन रे थिबो V शेप रो थिबो ओके तो रिएक्शन वैल्यू कहबा आ जो एनर्जी ऊपर जाय कि मैक्सिमम जो एनर्जी पहुंचुची ताको हमें ट्रांजिशन स्टेट कहबा ओके एटी केटा ट्रांजिशन स्टेट अछि दुइटा अछि आ रिएक्शन इंटरमीडिएट केता अछि 1 अछि तो सेति में तार गोटे रिलेशन अछि नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1 तो इंटरमीडिएट केता अछि 1 अछि प्लस 1 तो केता हला 2 हला ट्रांजिशन स्टेट ओके एमति गोटे रिएक्शन को हमें शो करि पारबा ओके तो एठी देखि पाथबो M शेप रिएक्शन लिखाइ छी को रिएक्शन SN1 रिएक्शन रो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बट एठी देखो एठी तो किछि इंटरमीडिएट नाही तो सेति में रिएक्शन को एमति डायरेक्टली देखेली ओके तो इंटरमीडिएट थिले मु रिएक्शन वैल्यू ड्रॉ करथांती गोटे इंटरमीडिएट में गोटे रिएक्शन वैल्यू दुइटा इंटरमीडिएट में दुइटा रिएक्शन वैल्यू ओके तो एबे निजे को एठी इंटरमीडिएट रिएक्टेंट प्रोडक्ट ए तीनटा भितर एनर्जी कार बेसी देखो एठी लेफ्ट साइड एठी गोटे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो सबटो अधिक होची रिएक्शन इंटरमीडिएट रो एनर्जी मन करो एमति किछि नबा तो 5 यूनिट होची रिएक्शन इंटरमीडिएट रो एनर्जी और 3 यूनिट होची रिएक्टेंट रो एनर्जी
आउ 2 यूनिट होची प्रोडक्ट एनर्जी एमती हमें शो करि पारबा बुझेबा पे यूनिट रे देखेली एमती किसी पर्टिकुलर फिक्स न थाए तो एठी भी सेम ट्रांजिशन स्टेट तो इंटरमीडिएट केटा अछि एठी जीरो इंटरमीडिएट तो जीरो इंटरमीडिएट माने ट्रांजिशन स्टेट केटा थिबो 0+1 जुडा 1 ट्रांजिशन स्टेट जुडा कि एठी देखैछि तो एबे देखि परथबो ए रिएक्शन रे भी सिमिलरली हमें एमती कोइ पारबा एटा आरएक्स अछि रिएक्टेंट अछि एटा प्रोडक्ट अछि ओके तो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट गला मझिरे गोटे ट्रांजिशन स्टेट आछे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इनिशियली एटा टाइम 0 थिला तबरे किछि टी फाइनल जेतबे रिएक्शन सरीला टी फाइनल माने रिएक्शन सरी गला तो सेतबे न्यूक्लियोफाइल अटैक करि सारछि ओके तो एई जो रिएक्शन अछि सब बेले रिएक्शन रो गोटे एक्टिवेशन एनर्जी थाए तो एक्टिवेशन एनर्जी कोठी रिएक्टेंट रू एई जो ऊपर लाइन अछि ताको हमें एक्टिवेशन एनर्जी कहबा ट्रांजिशन स्टेट पर्यंत एतकी एनर्जी को कोन कहबा एक्टिवेशन एनर्जी और सेकंड स्टेप पे एटा होछि एक्टिवेशन एनर्जी ओके इटा E1 EA1 EA2 ए दुटा भितर कोडा बेसी होछि EA1 बेसी होछि ना EA2 बेसी होछि ऑब्वियसली EA1 बेसी होछि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़िला रेट ऑफ रिएक्शन कमिबो ओके एटा कोठी पडिबो आरएनए इक्वेशन रे देखिबो ओके तो केमिकल काइनेटिक्स रे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़िला रेट कमिबो देखो ए दुटा स्टेप भितर रेट कार बेसी ऑब्वियसली आर बेसी थिबो रेट बेसी माने स्पीड बेसी फास्ट ही जेबो सेति में कहले फर्स्ट स्टेप रो एक्टिवेशन एनर्जी बेसी तो रेट स्लो सेकंड स्टेप रो एक्टिवेशन एनर्जी कम अछि तो रेट जल्दी होछि बहुत जल्दी ही जेबो ए स्टेप टा सेकंड स्टेप इज फर्स्ट स्टेप ओके एठी तो गोटे स्टेप ही अछि गोटे स्टेप रो एक्टिवेशन एनर्जी होछि एतकी अब एतकी रो एतकी एनर्जी को कोन कोथुलो पूरा ए जो ट्रांजिशन स्टेट रो स्टार्टिंग करकी ए एनर्जी सॉरी एतकी नै आ तळे भी अछि ओके एरो मार्क जो स्टार्ट होछि x एक्सिस पर्यंत नबा तो आगु थ्रेशोल्ड एनर्जी कहबा ओके तो एतकी पार्ट को एक्टिवेशन एनर्जी और पूरा पार्ट को थ्रेशोल्ड एनर्जी और एतकी पार्ट को कोन कहबा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ओके एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ओके एमती कहि पारबा बुझी पारलो एतकी किछि जदि डाउट अछि तो कमेंट सेक्शन रे लेखि कि जणैबो रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन केमिति वेरी होचे अल्काइल हैलाइड रो डिग्री चेंज करले सेटा एबे हमें देखिबा देखि परतो एठी अलग अलग अल्काइल हैलाइड मो मेंशन ऑलरेडी करि दिछि जेमति कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड माने जेतबे ए जो सेंट्रल कार्बन अछि ताको तीनटी अल्काइल चेन लागिथबो माने CH3 तो C2H5 होथो जुडे भी तीनटी जेतबे लागिथबो ताको 3 डिग्री कहबा तापरे दुईटी जदि एमति किछि अल्काइल ग्रुप लागिछि ताको 2 डिग्री कहबा जदि गोटे लागिछि ताहाले ताको कोन कहबा 1 डिग्री कहबा आ किछि जदि लागिने डायरेक्टली CH3 से तो x अटैच हिछि ताको 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहबा ओके तो एबे ना SN1 रिएक्शन लेफ्ट साइड रे निथिलो SN2 रिएक्शन राइट साइड रे निथिलो तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट केमते देखबा देखो जनरली SN1 रिएक्शन रे कोन हुए फर्स्ट स्टेप रे जो रिमूवल हुए लिविंग ग्रुप जेतबे रिमूव हुए तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म में तार स्टेबिलिटी ऊपर डिपेंड करबो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड रे कोन फॉर्म हो देखो एठु मु देखि दूची ए जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अछि जेतबे x लिविंग ग्रुप पळेला तो ये कोन फॉर्म हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन तापर एटा कोन अछि 2 डिग्री कार्बोकैटायन एठी फॉर्म हो तो तमे जदि जानिथिबो हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट जदि देखिथिबो ताहाले कार्बोकैटायन केमति स्टेबिलिटी ऑर्डर को एटा सब मु कार्बोकैटायन मेंशन कर दोछु ओके तो एबे कुहो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री एई कार्बोकैटायन रो कोटा स्टेबल एटा बेसी स्टेबल कांगी ना 9 अल्फा हाइड्रोजन अछि एई कार्बन को जे लागि छि ताको अल्फा कार्बन कहबा आ अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन लागि छि अल्फा हाइड्रोजन ओके तो नोटा अल्फा हाइड्रोजन अछि एठी एटा तीनटा छोटा अल्फा हाइड्रोजन एठी नोटा केम देला ए तीन तो कार्बोकैटायन को जो कार्बन लागि छि ताको अल्फा कार्बन को जे लागि छि ताको बीटा कार्बन कहबा तो एमती ही कि एठी छोटा अल्फा हाइड्रोजन तापरे एठी देखि परथबो तीनोटी अल्फा हाइड्रोजन तो एठी अल्फा कार्बन ही नाही रे डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच अछि तो 0 अल्फा हाइड्रोजन तो स्टेबिलिटी केमती होबो नोट अल्फा हाइड्रोजन जोठी अछि बेसी हाइपर कन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हला आर स्टेबिलिटी सबटु बढ़िले तापरे एमती ऑर्डर फॉलो करिवो ओके तो एटा थिला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रो ऑर्डर तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जोटा अछि ता ऊपर डिपेंड करिवो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन तो सेति में 3 डिग्री रो जेतु बेसी कोन अछि हाइपर कन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर अछि सेति में सेटा सबठारो बेसी स्टेबल तापर एमती कि 0 डिग्री सबठारो लेस स्टेबल तो बुझि पारलो मन करा हम भाबो दुईटा सबस्ट्रेट नबा गोटे 3 डिग्री नबा आ गोटे 1 डिग्री नबा तो 3 डिग्री और 1 डिग्री को नेकी जदी देखिबा के जल्दी रिएक्शन करूची के जल्दी रिएक्शन कंप्लीट होची को केस रे तो 3 डिग्री रे जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो काहे ना तार रेट अधिक तो एटा जनरली 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जेतेबेले भी देखबो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तो सेठी SN1 रिएक्शन हुए जनरली 95% केस रे बट एमती केटा एक्सेप्शन अछि जेमति कि एठी देखि परथबो ए जो कार्बन
अछि ए जो कार्बन ए कार्बन रे गोटे एक्स अछि लिविंग ग्रुप अछि तो एबे देखो एटा केते डिग्री अछि 3 डिग्री काहे कि याडा गोटे अल्काइल ग्रुप एटा गोटे अल्काइल ग्रुप एटा गोटे भी ग्रुप अछि तो 3 डिग्री अछि सेंटर 3 डिग्री जेहेतु अछि ये को रिएक्शन दबा कथा एक्सपेक्टेशन होछि SN1 रिएक्शन दबा कथा रीजन हला 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबुठारु फर्स्ट SN1 रिएक्शन दे काहे ना कार्बोकैटायन स्टेबल बट ए केस रे कार्बोकैटायन स्टेबल नै जदि भी एठी हमें रिमूव करि दबा x माइनस तो एठी पॉजिटिव फॉर्म होबो ए कार्बन ऊपर कोन चार्ज अछि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अछि आ इन ऑक्सीजन ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पाखरे रहले स्टेबल कि नाही तो सेति पे एठी SN1 रिएक्शन होबो कि SN1 होबो नै एठी कोन होबो SN2 रिएक्शन तो मन रखो जेते बळे भी कार्बन इन सेंटर साइड रे जाई कि जदि कार्बन अछि सेठी जदि लिविंग ग्रुप लागि छि सेटा SN1 रिएक्शन न होई कि सेठी SN2 रिएक्शन होबो ओके तो एमदी ए केस रे देखिबा ए रेट ऑफ रिएक्शन केमदी SN2 रे देखिबा सेठी तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने ना तो रेट ऑफ रिएक्शन SN2 केस रे केमदी देखिबा स्टेरिक हिंड्रेंस रो देखिबा देखो SN2 रिएक्शन जदि तुम मने थिबो तो एमदी थिला तापरे एठी लिविंग ग्रुप थिला तापरे जो OH नोतुलो किबा जो भी लिविंग ग्रुप नोतुलो से कोठी इलेक्ट्रॉन दोतला सिग्मा स्टार ऑफ CX एटा CX रो बॉन्ड ए बॉन्ड CX रु नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जतबळे इलेक्ट्रॉन दोतला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन तो एमदी सिग्मा स्टार रे जतबळे इलेक्ट्रॉन दोतला तो ए बॉन्ड एमदी ब्रेक होतला तो माने ए जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अछि सिटी काहा को इलेक्ट्रॉन दे पारबार अछि सिग्मा स्टार रे तो एटा जते छोटो साइज थिबो माने सेते भलो हो इलेक्ट्रॉन ए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अछि इजीली ही पारबो SN2 रिएक्शन ही पारबो बट भाबो एटा ऑलरेडी बल्कि ग्रुप लागि छि जेमति कि एठी गोटे एग्जांपल नबा एटा मु कट करछि कट तो नै इरेज ना ओके तो एंती गोटे केस नबा देखो एठी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अछि सिग्मा स्टार एटा होछि सिग्मा स्टार तो एठी जतबळे ई जीवो ए हाइड्रोजन जाको अरेंज हितबे ए हाइड्रोजन एटा रीचेबल होबो नै माने पहुंच ही पारबो नै नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन सेठी जाई कि इलेक्ट्रॉन देले तो जाई कि SN2 रिएक्शन होबो तो एठी हिंड्रेंस बॉडी गला कोन बॉडी गला हिंड्रेंस बॉडी गला स्ट्रक्चर रे हिंड्रेंस माने चारि आडे गहळी बॉडी गला गहळी जेहेतु बॉडी गला ये जाई कि पछाडू इलेक्ट्रॉन देई पारबो नै बुझी परछो सेठी पे सबुठारु कम रेट कार होबो 3 डिग्री रो सबुठारु कम तापरे नेक्स्ट कार कम 2 डिग्री सबुठारु फास्ट कोन CH3X रो तो एग्जैक्टली आर ऑपोजिट ऑर्डर सी फॉलो करिवो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ओके तो एटा का पे होची स्टेरिक हिंड्रेंस में होची ओके तो एबे देखो नेक्स्ट ए केस रे देखो ए जो गिवन एग्जांपल अछि मन करो एटा CH3 नै जिवा ए जो CH3 और CH2X अछि ए एग्जांपल देखो कोन अछि ओ CH3 ओके ए केस रे तुम देखि परतुबो एटा केते डिग्री 1 डिग्री काहे ना गोटे ही सब्स्टिट्यूशन अछि तो 1 डिग्री माने एबे जतबळे x पळेला तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रे को रिएक्शन बेटर होतला देखो 1 डिग्री रे देखो सबुठु बेटर होबो एटा हमरो SN2 सेकंड हाईएस्ट होतला बाकी 1 डिग्री रे SN1 थर्ड हाईएस्ट थिला एटी सेकंड हाईएस्ट अछि तो ऑब्वियसली SN2 होबा कथा काहे ना हिंड्रेंस कम अछि बट ए केस रे केते डिग्री जोटा इंपोर्टेंट ताटू बेसी इंपोर्टेंट होची जो कार्बोकैटायन फॉर्म होबो तार स्टेबिलिटी देखो ए केस रे ए जो x पळेबो इलेक्ट्रॉन धरि कि नहीं तो सेते बळे जो कार्बोकैटायन फॉर्म होबो से केमति स्टेबिलाइज होबो रेजोनेंस इफेक्ट रे स्टेबिलाइज होबो ए लोन पेयर ता से कार्बोकैटायन जो फॉर्म होला पॉजिटिव चार्ज ताको से स्टेबिलाइज करबो माने एठी लोन पेयर कंजुगेशन रे जीवो ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बन स्टेबिलाइज होला तापर ए जो अछि न्यूक्लियोफाइल हमरो OH2 वाटर अछि तो जहां भी सॉल्वेंट किमा न्यूक्लियोफाइल जहां भी पोस्ट ले जाई कि कार्बन को अटैक करबो जेतु ए कार्बन ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थिबो काहे ना ऑक्सीजन ऊपर पॉजिटिव चार्ज अछि ये स्ट्रांगली टानु तो कार्बन को अटैक करले जाकी पुणी एटा एठी शिफ्ट होबो तो प्रोडक्ट कोन मिलबो हमको R जगह में कोन निथिली मिथाइल ऑक्सीजन तापर CH2 तापर जाकी OH वाटर रो H+ बाहरी पड़बो तापर तो एमती मिलबो कोन मिलला OCH3 तापर आ गुटे CH2 अछि तापर सिटी OH लागिला तो एठी कोन सब्स्टिट्यूशन होला देखो OCH3 इनिशियली भी थिला एठी CH2 थिला ए जो x जगह रे OH आछि सेति पे हम कोन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सेटा भी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होला OH गुटे न्यूक्लियोफाइल ओके तो एक्चुअली बुझी पारलो देखो तुमे मु कोन करब चाहछि जो डिग्री अछि तार बेसिस रे डिसाइड करबा अपेक्षा पर्टिकुलर स्पेसिफिक को माने ऑब्जर्व करी कि कोन कार्बोकैटायन स्टेबल होउछि ना नै कार्बोकैटायन रो स्टेबिलिटी जदी बेसी अछि SN1 कहि दबो कार्बोकैटायन रो स्टेबिलिटी जदी कम अछि ताहे तुमे ताको कोन कहि परबो SN2 कहि परबो ओके तो डिपेंड करबो दुइटा जाको रिएक्शन हे परबो एंती नै जे पर्टिकुलर को गोटे रिएक्शन होय जनरली दुइटा जाको पाथ फॉलो करे मेजॉरिटी पाथ गोटे फॉलो करे आ गोटे रिएक्शन जोडा अछि माइनॉरिटी पाथ फॉलो मे भी करि पारे किछि एक्सटेंट रे ओके तो ओके एटा कंफ्यूज करू छी तमन ठीक अछि एतकी बुझलो ओके तो एबे नेक्स्ट देखो एबे न्यूक्लियोफाइल कोडा नबा माने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन रे हमें देखिलु ओवरऑल रिएक्शन कोन देखि सारलो एबे देखो कोन नबा माने न्यूक्लियोफाइल कोडा नेले को रिएक्शन पे बेटर हो SN1 पे को न्यूक्लियोफाइल नबा SN2 पे को न्यूक्लियोफाइल नबा देखो SN1 रिएक्शन रे फर्स्ट कार्बोकैटायन फॉर्म होतला कार्बोकैटायन जोडा फॉर्म होतला से जाय कि माने ताकू जाय कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करतला SN1 रे कोन होतला कार्बोकैटायन को जाय कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करतला काहे ना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दबो ना जे इलेक्ट्रॉन दोची से अटैक करो तो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन को अटैक करतला कार्बोकैटायन एमती रे अनस्टेबल माने ऑलरेडी पॉजिटिव
চার্জ আছে আনস্টেবল স্পেসি তো তাকে যে বি মিলিলা সে একসেপ্ট করতে পারবো তাঠারু ইলেকট্রন বুঝি পারছো যে অলরেডি জীবনরে আনস্টেবল থিব তো সে যেতকি বি পয়সা মিলু মানে ভাবো কি গোটে ফাইনান্সিয়ালি সফর হচ্ছে তো কিছু বি अमाउंट দিও তাকে সে নেই যাব বুঝি পারছো তো যেমতি কি গরিব মানে যে মাগতি তুমি কম দিও কি বেশি দিও সেটা ম্যাটার করনি যেতকি দেবো সে নেই যাব রিজন হচ্ছে সে আনস্টেবল আছে সিমিলারলি जो कार्बोकैटायन फॉर्म होला से अनस्टेबल थिबो तो ताकू एमती वीक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दो कि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन दो जेमती OH2 गोटे वीक न्यूक्लियोफाइल गोटे काहेकि ना एटी चार्ज नै नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोछि बट OH माइनस चार्ज स्पेसी तो एटा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कोन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल तो वीक न्यूक्लियोफाइल दो किबा स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल दो तो कार्बोकैटायन फॉर्म इच माने ये देले भी इलेक्ट्रॉन रखिबो कि ये देले भी इलेक्ट्रॉन रखिबो एमती किछ नै तो के भी न्यूक्लियोफाइल बडा एक्ट करि पारबे तो सेटा इन देखछि एनी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग और वीक can give SN1 reaction okay as carbocation is reactive enough but SN2 केस रे कोन हबो बैक साइड रो अटैक करबो न्यूक्लियोफाइल केतबळे बैक साइड रो अटैक करबो जेतबळे से स्ट्रांग हेतिबो स्ट्रांग हेले तो जेकी से बैक साइड रो अटैक करबो से जेतबळे बैक साइड रो अटैक करबो ताहाले जेकी लिविंग ग्रुप लीव करबो आ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हे जिवो ओके तो इठी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल दरकार एबे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल केमति जानिबा तो जियो सीरीज मु टोटल न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉलो रे पढिछि पूरा कंप्लीट लेक्चर अछि जियो सीरीज रे तुम देखि पाबो जदि तमे सेही सीरीज देखिबाको चाहो ताहाले तमे इठी जस्ट गोटे दुटा क्वेश्चन करि देबे सेटा ऑप्शन दिया है जेमति कि ऑप्शन आई ऑप्शन डबल आई ऑप्शन ट्रिपल आई এই তিনটি যাক ইলেকট্রন রিচ স্পেসি তো এটি কি বেটার নিউক্লিওফাইল হি পারবো তুমি কহ তো যদি তুমি জানিছো অলরেডি নিউক্লিওফিলিসিটি বেটার প্রবলেম নাই আর নিউক্লিওফিলিসিটি জানিছিলে তো তুমি জানি পারবো কোठी এলিমিনেশন রিঅ্যাকশন হবো আর কোठी সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন হবো ওকে তো এবে দেখো এই যে গিভেন স্পেসি দিয়া আছে তো এটি ডোনর এটম কে সবু কেসরে অক্সিজেন আছে আর তা সহিত সাইজ অফ দি স্পেসি কোন কম্পারেবল না নাই তো एबे देखो जेतबळे भी एमती कंपेरेबल साइज थिबो गोटे स्पेसी रो तो तारो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी पारला लगो माने न्यूक्लियोफिलिसिटी जेमती बेसिसिटी सेमती देखो तो आगे एसिडिटी लिखि दबा ए तीनटा रो कंजुगेट एसिड आरो के वाटर सेकंड रो RSO3H थर्ड रो RCO2H कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबुटु सल्फोनिक एसिड रो बेसी होउची तारो एसिडिटी तापर जे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रो एसिडिटी बेसी तापर जे कि वाटर रो एसिडिटी सबुठारु कम थाए ओके तो एबे देखो बेसिसिटी केमते होबो एसिडिटी जते बढबो बेसिसिटी सेते कमिबो तो RSO3 माइनस जोडा अछि सबुठारु कम बेसिक तो RCO2 माइनस ताठारु टिके अधिक बेसिक आ OH माइनस जोडा अछि सबुठारु अधिक बेसिक रीजन बुझी पारलो तो एसिडिटी बढ़िबो माने कंजुगेट बेस रो बेसिसिटी कमी जिवो देखो आर एसिडिटी बढ़ला तो आर बेसिसिटी कोन अछि कमी जिवो ओके तो सेटा भी बुझाइतला काहे कि एमती होबो ता परे देखो बेसिसिटी जेमती ऑर्डर और न्यूक्लियोफिलिसिटी रो ऑर्डर सेम थिबो केतबळे एटा बेली जेतबळे जो कंपेयर करछु स्पेसी ताकर साइज पाखा पाखी सेम थिबो ओके एमती नै जे गोटे बहुत बडो हिंडर्ड ग्रुप थिबो तो मे बी तारो डिफर हे पारे बट ए केस रे पाखा पाखी एज्यूम कर दियो आर छोटो ग्रुप गोटे CH3 लागिছে ER भी CH3 लागिছে तो एमती देखि पारबो तो देखो ए तीनोटी भितर न्यूक्लियोफिलिसिटी कार बेसी OH माइनस रो बेसी जोटा कि मु लिखि छी OH माइनस I रो बेसी तापर 3 माने कार्बोक्सिलेट आयन को कहबा तापर एटा सल्फोनिक एसिड सल्फोनेट आयन में भी कहबा ओके तो एटा होची तारो बेसिसिटी ऑर्डर तार सेट न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर तो एई तीनटा को जतबळे नबा एई तीनटा भितर सेम सबस्ट्रेट जति दबा सेम सबस्ट्रेट जेमति कि CH3X दबा तो कि आगे जाके अटैक करबो OH माइनस आगे जाके अटैक करि पारबो इजिली रिएक्शन इजिली फॉर्म करि पारबो तापर जाके कार्बोक्सिलेट ग्रुप जोडा अछि से अटैक करबो लास्ट जाके जो अछि सल्फोनिक एसिड रो जो आयन अछि एटा RSO3 माइनस से अटैक करबो ओके तो एबे केमति बुझी पारबो सेटा 2 रो काहे कि सबठार कम होला रीजन होला फर्स्ट देखो ए जो नेगेटिव चार्ज अछि से अवेलेबल अछि कि न्यूक्लियोफाइल माने इलेक्ट्रॉन दबाबो पड़िबो तो ए जो नेगेटिव चार्ज अछि से अवेलेबल अछि कि अवेलेबल थिले तो दबो तो फर्स्ट से अवेलेबल ही नै काहे कि ना ये ए ऑक्सीजन ऊपर भी डिलोकलाइज होछि ता से तो ए ऑक्सीजन ऊपर भी डिलोकलाइज होछि तो केटा ऑक्सीजन अछि दुटा ऑक्सीजन ऊपर डिलोकलाइज होछि ता से तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी अछि काहे ना टीए सल्फर बडो ग्रुप तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी अछि सेति में ताहार सबठारु आउट ऑफ 10 3 तो सबठारु कम फार होगला सल्फोनेट आयन रहगला ओके तो एटा ऑलरेडी एसिडिटी मेंशन करिछि मु आ उत्तर लिखि देली ठीक अछि तापर बेसिसिटी रो ऑर्डर जोटा और न्यूक्लियोफिलिसिटी रो ऑर्डर सेम थिला ओके तापर नेक्स्ट एठी देखो एटा तो सरला ई पार्टटा एबे नेक्स्ट देखिबा हमें जो लास्ट क्लास रे कहितली फर्स्ट स्टेप ता RDS थिला फर्स्ट स्टेप माने द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन RDS थिला RDS माने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माने स्लो स्टेप जोटा कि रेट को डिटरमाइन करिवो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप थिला बट से स्लो स्टेप काहे कि थिला माने रीजन कोन से काहे कि RDS थिला सेकंड स्टेप काहे कि RDS हला नै एटा तुम मन को डाउट थिबो तो देखो जनरली जो भी स्टेप रे बॉन्ड गोटे ब्रेक होय बॉन्ड ब्रेक हवा पे एनर्जी दरकार देखो जेमति कि RX बॉन्ड ब्रेक हेले जाय कि हमरो कार्बोकैटायन फॉर्म हो RX स्टेबल स्पेसी काहे ना न्यूट्रल स्पेसी स्टेबल थिला बट R प्लस गोटे चार्ज स्पेसी जोटा कि अनस्टेबल अछि तो स्टेबल रे जतबळे अनस्टेबल फॉर्म हो तो स्टेबल दिन को अनस्टेबल करबार अछि माने हमको एनर्जी देले जाय कि स्टेबल टा चाहिबो जे अनस्टेबल हो आपे आपे चाहिबो निजे तो स्टेबल अछि ना से काहे चाहिबो अनस्टेबल हो तो से एनर्जी बेसी दरकार तो जो केस रे भी माने जो भी रिएक्शन अछि जारो एनर्जी जते बढ़िबो तारो रेट स्पीड सते कमिबो बुझि परछो एनर्जी हाई दरकार माने को एनर्जी
एक्टिवेशन एनर्जी भी हाई थिबो जदि ताको एनर्जी हाई दरकार त माने कोन एक्टिवेशन एनर्जी हाई मु लास्ट क्लास रे कहली एक्टिवेशन एनर्जी जदि बढ़िला रेट कोन हो रेट ऑफ रिएक्शन कमिबो जोटा कि हमें आरएनएस इक्वेशन रे देखिबा केमिकल काइनेटिक्स पढिले तो रेट कोन हो कमिबो रेट ऑफ रिएक्शन ओके आर आर लिखा जाय जनरली तो एमती हमें बुझी पारबा तो एबे नेक्स्ट होची एतकी तो बुझिलु स्लो स्टेप काई गेला ना काई ना कार्बोकेटन अनस्टेबल सेटा फॉर्म होची जो भी रिएक्शन रे अनस्टेबल जिंस फॉर्म में स्टेबल रो अनस्टेबल सेटा स्लो रिएक्शन ही थाए ओके तो नेक्स्ट होची लिविंग ग्रुप टेंडेंसी केमती डिपेंड करबो माने SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन बोथ रे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जदी बॉडी जदी कि फर्स्ट स्टेप रे SN1 रे फर्स्ट स्टेप रे जेकिन लिविंग ग्रुप लीव करथुला तो फर्स्ट स्टेप रे जदी लिविंग ग्रुप जल्दी पळेबो तो रेट ऑफ रिएक्शन कोन होबो बढ़िबो तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जते बढ़िबो गोटे गिवन लिविंग ग्रुप रो ताहाले तारो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कोन होबो बढ़िबो बुझि परछ तो SN1 हो किबा SN2 हो दुईटा जाको रिएक्शन रे मे बी SN1 रे फर्स्ट स्टेप रे लिविंग ग्रुप ऊपर बहुत डिपेंडेंट जोटा कि RDS मे बी सेटा तो ठीक होछि बट SN2 रे भी जते जल्दी लिविंग ग्रुप लीव करबो सेते जल्दी न्यूक्लियोफाइल लागे अटैच होबो तो सेति पे दुईटा जाको रे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोन रेट ऑफ रिएक्शन ओके तो एबे लिविंग ग्रुप रो टेंडेंसी केमति जानिबा तो लिविंग ग्रुप के बेटर रे पारबो जंति कि भाबो गोटे दिया हेछि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ए चारिटा हेलोजन दिया हेछि जोटा कि नेगेटिव चार्ज स्पेसिफिक कुछ फ्लोरीन कोनी मतलब फ्लोरीन माइनस लिविंग ग्रुप हे पारबो एमति आयोडीन माइनस तो ए चारटा भितरु के बेटर लिविंग ग्रुप हे पारबो केमति जानिबा देखो तो बेटर लिविंग ग्रुप केमति जानि पारबो तो फर्स्ट होछि जो भी बेटर लिविंग ग्रुप से गोटे वीक बेस हिथि पारछि वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप ओके तो ए चारटा भितरु वीक बेस के आगे एसिडिटी ऑर्डर फाइंड करबा आर कंजुगेट एसिड के आर कंजुगेट एसिड होछि HF आर कंजुगेट Cl HCl HBr HI तो एसिडिटी ऑर्डर केमति HI रो सबठारु स्ट्रांग एसिडिटी ऑर्डर सबठु स्ट्रांग एसिडिक के HI तापर HBr HCl HF होछि सबठारु वीक एसिड ओके HI इज अ स्ट्रांग एसिड ओके तो एडा भी पढि छ हम ऑलरेडी जीओसी रे मो रीजन कोने जते तार एसिडिटी बढ़िबो तार कंजुगेट बेस रो बेसिसिटी सेते कमिबो ओके तो बेसिसिटी ऑर्डर कोटा बेसिसिटी ऑर्डर एमति जो F माइनस सबठारु स्ट्रांग बेस Cl माइनस एडा Br माइनस एंड I माइनस एडा हम दिला तो मु कहितली एडा कोडी पढितलु एडा जीओसी रे पढितलु जे F माइनस गोटे स्ट्रांग बेस गोटे रीजन होछि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबठु हाई देखो सब ऊपर -1 चार्ज बाकी आरो साइज छोटो साइज कम साइज रे बेसी नेगेटिव चार्ज होछि माने डेंसिटी बेसी होछि तो सेति में आरो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सॉरी साइज जेतु छोटो सेति में आरो बेसिसिटी सबठु अधिक तो वीक बेस कियला I माइनस तो एबे जाय कि लिविंग ग्रुप के बेटर होबो आर उल्टा ऑर्डर जे स्ट्रांग बेस के लिविंग ग्रुप बेटर ना मु कोन कहितली वीक बेस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप तो Br माइनस तापर I माइनस रो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी बेसी होछि जोटा कि एठी मैं मेंशन करि दै छी ओके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी एठी भी मेंशन करछि देखो वीक बेस गोटे गुड लिविंग ग्रुप ओके तापर एसिडिटी ऑर्डर लिखली तापर जे कि बेसिसिटी ऑर्डर लिखली कंजुगेट बेस तापर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी लिखछि कि एटा न्यूक्लियोफिलिसिटी ने लिविंग ग्रुप रो ऑर्डर हां न्यूक्लियोफिलिसिटी रो ऑर्डर भी एटा बट मु लिविंग ग्रुप लिखबाउ चाहथि मोर बारंबार न्यूक्लियोफिलिसिटी ही आछछि पाटरू भी आ लिखा रे ओके लिविंग ग्रुप कहा बॉडी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जदी बॉडी रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़िबो SN1 भी हो SN2 भी हो ओके एतिकी तो ऑलरेडी बुझी सारथिबो जदी किछि डाउट अछि ए पार्ट में भी मु किछ कंफ्यूज जदी करे देबी मते चैट कमेंट सेक्शन रे लेखि भी कहबो ओके एबे देखिबा को रिएक्शन पे माने SN1 रिएक्शन पे आउ SN2 रिएक्शन पे केमिति हमें चूज करिबा सॉल्वेंट ओके तो सॉल्वेंट को केस रे बेसी पदार्थ दरकार को केस रे कम पदार्थ दरकार इन जनरल कोछि जेतबे भी SN1 रिएक्शन विषय रे हम डिस्कशन करबा तो पोलैरिटी सॉल्वेंट रो बेसी दरकार आउ SN2 रिएक्शन जेतबे भी डिस्कस करबा पोलैरिटी कम थिले भी ठीक होछि इन जनरल कहिले मु सब बेले ई कांसेप्ट वैलिड कहू नै आउ गोटे कथा तो सॉल्वेंट रो पोलैरिटी मेजर करबा पे किछि माने फैक्टर अछि कि हां डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो मैं फिजिक्स रे भी पढिथिबो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़िले पोलैरिटी गोटे सॉल्वेंट रो बढ़े जेंति कि वाटर रो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू 80 तापर मिथानॉल रो 33 इथानॉल रो 24 तापर एसीटोन रो 21 तो देखि परथबो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रो वैल्यू कमी चलछि तो पोलैरिटी कोन होबो सबठारु कम होछि एसीटोन रो पोलैरिटी सबठारु कम आ मैक्सिमम पोलैरिटी होछि वाटर रो ओके तो पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एठी मेंशन भी करछि एबे देखो पोलैरिटी जेतबेले भी बढ़िबो SN1 रिएक्शन जनरली पोलैरिटी बढ़ी SN1 रिएक्शन रो रेट बढ़े तो जेतबेले हम वाटर नबा रेट जदी 8000 थिबो रिलेटिव रेट होछि मिथानॉल नले खाली 1000 थिबो माने 8 गुण रेट रे जंप मारबो जेतबेले हमें खाली सॉल्वेंट चेंज करबा ओके इथानॉल रो तो आउरी कम इथानॉल और मिथानॉल भीतर 5 गुण रेट रो चेंज होछि माने एठी जदी रिएक्शन 5x रे चलथो एठी खाली 1x रे चलथो तापर सबठारु कम होछि एसीटोन रे रिलेटिव रेट होछि 1 जेतबेले कि वाटर रे 8000 माने एसीटोन रे रेट बहुत कमी जिवो 8000 गुण कमी जिवो जेतबेले वाटर रे रिएक्शन करबा तार माने रिएक्शन अलगा लेवल रो स्लो हो जिवो बुझि परछो तो पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ओके तो तमे भाउथबो सर ठीक अछि मु बुझिली पोलैरिटी बढ़िले SN1 रिएक्शन बढ़े बट पोलैरिटी बढ़िले काहे कि बढ़छ व्हाई हाउ तो देखलु केमति बढ़ुछि व्हाई हेबे काहे बढ़ुछि रीजन हला देखो जनरली जेतबेले भी हमें रिएक्शन को देखि माने ऑब्जर्व करबा तो रिएक्शन रे कोन फॉर्म होछि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम सेटा इंपोर्टेंट तो इनिशियली हमें गोटे रिएक्टेंट नै थिलु जेंति कि भाबो एटा सी
ମାନେ 3 डिग्री अल्काइल हालाइड तार सहित OH एमती किछि वाटर गुटे नेथिलु ओके वाटर तो एटा जेतबेले किछि समय परे एटा कोन होला एक्स बॉन्ड ब्रेक हेके एमती कार्बोकैटायन फॉर्म होला तार परे किछि समय परे एठी OH ऑफ वाटर और वाटर आसी कि H2O जाई कि एठी अटैक करी कि कोन फॉर्म कर देला एमती प्रोडक्ट फॉर्म कर देला अल्कोहल ओके तो इनिशियली आमे नॉन पोलर जिंस नेथिलु एठी पोलैरिटी देखा जाउछि चार्ज सेपरेशन देखा जाउछि हां जदी भी देखा जाउछि पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव तो एठी पार्शियल नेगेटिव एमती चार्ज सेपरेशन बहुत कम अछि बट एठी देखो टोटली चार्ज सेपरेशन पूरा C+ हे वाला X- हे वाला त माने एठी कंप्लीट चार्ज सेपरेशन अछि तो पोलैरिटी रिएक्शन रो कोन होछि माने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोलैरिटी कोन होछि बढ़ुछि तापर तो पुनी सेकंड स्टेप रे कमी जाउछि सेटा अलग कथा बट फर्स्ट स्टेप रे पोलैरिटी बढ़ुछि ने तो इनिशियली लेस माने लेस पोलर थिला एई किछि समय पर पोलैरिटी बढ़ुछि तो पोलैरिटी बढ़ुछि माने लाइक डिसॉल्व लाइक सुनिथिबो तो जेतबेले भी माने जूनियर क्लास रे सुनिथिबो पोलर को पोलर ही डिसॉल्व करबो जेमति कि वाटर भितरे तमे लुण को पके कि मिसेबो ठीक अछि मिसि जिवो बट केरोसिन रे तमे लुण को पके कि डिसॉल्व करबो ट्राई करो मिसिबो नै रीजन अछि केरोसिन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट तो NaCl इज आल्सो ए पोलर कंपाउंड तो NaCl पोलर से पानी रे मिसि जाय बहुत इजीली बट NaCl को नेकी तमे जदी केरोसिन रे मिसेबो मिसिबो ही नै रीजन अछि नॉन पोलर तो लाइक डिसॉल्व लाइक मिसिबार तो अछि रिएक्शन अछि माने डिसॉल्व तो होबार अछि माने अलगा मीडियम रे केम रिएक्शन करबा गोटे पोलर नै थिबा गोटे नॉन पोलर रिएक्शन होबो कि नै तो पोलर थिबो रिएक्टेंट माने पोलर सॉल्वेंट रे ही हम रिएक्शन करले बेटर रिजल्ट पाइबा रेट बेसी हुए जनरली ओके तो एई रिएक्शन रे देखो पोलैरिटी कोन होछि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोलैरिटी बढ़ुछि जदी पोलैरिटी बढ़ुछि ता माने हमको पोलर सॉल्वेंट दरकार सेति में एटा पोलर सॉल्वेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया होछि SN1 रिएक्शन रे ओके तो नेक्स्ट देखो ए सेकंड रिएक्शन रे जनरली कोन होय इनिशियली हमें किछि अनायन नै थिबा मन करो एमदी OH- टाइप किछि बडे नै थिबा नेगेटिवली चार्ज आयन तो पोलैरिटी कोन थिला बेसी थिला तापर फाइनली से OH- जेतो बडे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करछ मु जोडे कि मेकानिज्म रे भी देखि नथि बट एठी देखियो पडला जे तो पोलैरिटी बुझोछि तो सॉल्वेंट इफेक्ट बुझोछि तो देखो OH- ओ ऊपर खाली नेगेटिव चार्ज थिला एबे ए जो नेगेटिव चार्ज होछि सेटा ऑल मॉलिक्यूल रे शेयर होछि तार माने ए जो नेगेटिव चार्ज CH3 पाखु भी गला तार माने पोलैरिटी गोटे स्पेस रे थिला एबे पोलैरिटी डिलोकलाइज हो जाउछि तार माने पोलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कोन होछि SN2 रे जनरली पोलैरिटी रिएक्शन रो कमुछि बुझि पाछो तो तमे कोन देखो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोलैरिटी रिएक्शन रो बढ़ुछि ना कमुछि जदी बढ़ुछि पोलर सॉल्वेंट दे दियो जदी कमुछि लेस पोलर सॉल्वेंट नै दियो तो एठी देखो पोलैरिटी डिक्रीज होछि तो पर्टिकुलर रिएक्शन ऊपर डिपेंड करबो तो जनरली कहूचे जेतु पोलैरिटी डिक्रीज हुए SN2 रिएक्शन रे सेति में हमें लेस पोलर सॉल्वेंट जेमति कि एसीटोन देखि परतो एसीटोन रो पोलैरिटी बहुत कम जेतेबेले वाटर रो पोलैरिटी 80 तारो 1/4 माने एको चतुर्थांश ओके कम होछि तो सेति में हमें एसीटोन को नहीं कि एसीटोन भीतर भी हमें इजीली ए रिएक्शन कर दे पारिबा ओके तो पोलैरिटी चेक करबो बट जो केस रे SN2 रिएक्शन हो SN1 रिएक्शन हो हम स्पेसिफिकली केटा केस ऑब्जर्व करबा पड़ो जेंति कि भाबो एटा गोटे रिएक्शन तुम निजे को PPH3 अछि गोटे न्यूक्लियोफाइल भला एक्ट होला एटी CH3X अछि तो ये को अटैक कला ये एमती फॉर्म होला ए स्टार्टिंग निया हेतिला न्यूट्रल रिएक्टेंट फाइनली फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन देला तापर पॉजिटिव चार्ज X छाडी के पळेला तापर नेगेटिव चार्ज तो टोटली एटी कोन देखा जाउछि चार्ज देखा जाउछि तो चार्ज प्रोडक्ट इनिशियली निया हेतिला न्यूट्रल रिएक्टेंट एटा तापर जदी बेस दबा एटा विटिक रिएक्शन हे एटी बेस दबा माने एटी किछि गोटे बेस जेमति कि OH- दे दबा तो कोन हो OH- ओके एटा दबा माने एटी PPH3 अछि ता सहित एमडी कि CH2 हिजो जोडा कि विटिक रिएक्शन रे एटा हेल्पफुल होबो ओके तो एबे देखो ए जो रिएक्शन ला इनिशियली कोन थिला न्यूट्रल थिला पर चार्ज फॉर्म होला बट एटा की रिएक्शन जेतु बैक साइड अटैक होछि तो आगो SN2 रिएक्शन करा SN2 रिएक्शन हे कि भी पोलैरिटी कोन होला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पोलैरिटी बढ़िला तो ए रिएक्शन रे हमें पोलर सॉल्वेंट नेले बेटर होबो ना नॉन पोलर सॉल्वेंट ऑब्वियसली पोलर सॉल्वेंट नबा काहे ना फाइनली प्रोडक्ट जोडा फॉर्म होछि एथि पर्यंत जदी बेस न नबा प्रोडक्ट तो एटा ना फास्फोरस इलाइट को कोन कहबा फास्फोरस इलाइट तो एटा जेतु पोलर अछि तो सेति में ए पर्टिकुलर SN2 रिएक्शन केस रे जनरली पोलर सॉल्वेंट नबो प्रेफर करबो जेंति कि जारो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बेसी थिबो जेंति कि वाटर अछि ओके तो पर्टिकुलर रिएक्शन डिपेंडेंट भी थाए कोठी को सॉल्वेंट नबा ओके तो जनरल कहबा माने मुझा कोइ सारली जनरली SN2 पे लेस पोलर भी चलिबो बट SN1 पे टिके पोलर सॉल्वेंट नीडेड थाए ओके से पार्ट टाइम लिखी थी बट बुझे नथि देखो सॉल्वेंट तो देखिलु SN1 रिएक्शन पे बेटर सॉल्वेंट होची जे पोलर सॉल्वेंट बट जनरली ना सॉल्वेंट भी बड़े बड़े न्यूक्लियोफाइल बड़े एक्ट करे जेमति कि ए रिएक्शन देखो जे थोड़ा हमें एडा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नेचो ता सहित AgNH3 नेचो हमर आशा थिला जे NO3- गोटे न्यूक्लियोफाइल बड़े एक्ट करबो आ Cl को रिप्लेस करिकि से जगह रहि जेबो तो देखो Ag+ कोन करबो फर्स्ट क्लोरीन Ag+ तो बॉन्ड फॉर्म करिकि क्लोरीन प्लस है कि नेक्स्ट स्टेप रे भारी पड़ो जेमति कि मेकानिज्म रे देखि छी तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन ही होला कार्बोकैटायन फॉर्म होला देन दुईटा जो ऑप्शन थिला का NO3- को भी ऑप्शन रे थिला अटैक करबारो कार्बोकैटायन को तापर वाटर को भी अटैक करबारो चांस थिला बट न्यूक्लियोफिलिसिटी जेतु वाटर रो बेसी NO3- थारो बिकॉज़ NO3- रे कोन होछि ना NO3- को हम एमति देखै पारबा तो देखो गोटे
তিনটা ও ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ଅଛି କାହିଁକି ନା এই ମାଇନସ୍ ଆ ସହିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଛି ବହୁତ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ ମାନେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖକୁ ଏମିତି ମୁଭ୍ କରୁছে। এই ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜଟା ଡିଲୋକାଲାଇଜ୍ ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏତେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ନାହିଁ, ଭଲନେରାବିଲିଟି କମିଗଲା। ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ୱାଟର ଅଛି ୱାଟରରେ ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ପେୟାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ଲୋକାଲାଇଜ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୱାଟର ନିଜେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କଲା ଆଉ ଯାଇକି ଏଇଠି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଫର୍ମ କରିଦେଲା। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ତମେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ହିଁ ଆମର ଆଟାକ୍ କରୁ ସଲଭେଣ୍ଟ, ଏଇ କେସରେ କି ୱାଟରକୁ କ'ଣ ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ସଲଭେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ୱାଟର ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ କରିବା, ଯେହେତୁ SN1 ରିଆକ୍ସନରେ କାର୍ବୋକାଟାୟନ ଫର୍ମ ହୁଏ, ମୋର ପୋଲାର ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଆକ୍ସନ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ପୋଲାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୋଲାର ସଲଭେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ୱାଟରକୁ ଆମର ଆଶା ଥିଲା ବସ୍ ଏ ରିଆକ୍ସନକୁ ହେବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ନିଜେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନିଜେ ଫର୍ମ କରିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କୋଉ କେସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଏ, ବେଶୀ ନିଡ୍ ଥାଏ ଯେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫାଇଲ୍ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରୁ, ତ ସେଇ କେସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସଲଭେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଅଛି ନନ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଫିଲିକ୍ ସଲଭେଣ୍ଟ ନେବା। ତ ଯିଏକି ସଲଭେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆକ୍ଟ କରିବନି। ତ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନରେ न्यूक्लियोफाइल भलिया एक्ट करबो सॉल्वेंट निजे न्यूक्लियोफाइल को हटे कि निजे अटैक करबो ताको सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन कहबा। न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट नै थिले ही सॉल्वोलाइटिक रिएक्शन पॉसिबल हबो। ओके, बट जेते बळे हमें एमडी गुडे माने एमडी गुडे सॉल्वेंट नै जबा जोटा कि नॉन न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर थिबो, जेमति कि CH3NO2 ये निजे के अटैक नै करबो नै, ये निजे इन्वॉल्व हबो नै। एमडी रे पोलर भी होछि, पोलर माने तार पोलैरिटी एते अधिक होछि से SN1 रिएक्शन को कंडक्ट करि पारबो। पोलैरिटी भी होछि तार सहित निजे भी पार्टिसिपेट करबो नै। जदि हमको न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करबार होछि एमडी सॉल्वेंट किछ नबा नॉन न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट। ओके, तो नेक्स्ट हला SN1 तो SN2 रिएक्शन एते जाबो कोन देखिलो, एते जाबो पढिलु। तो एबे कैटालिसिस देखिलो माने SN1 रिएक्शन रे कोन कोले रिएक्शन SN1 रिएक्शन आउरी फास्ट रहबो, कैटालिस्ट कोन हे पारबो। आ SN2 रिएक्शन रे भी केमदी हमें कोन यूज करके SN2 रिएक्शन को आउरी फास्ट करि पारबा। देखो कैटालिसिस रे कोन होछि एडेड आयन्स थाय जनरली, जेमति कि लुइस एसिड Ag+ हो, LCl3 हो, ZnCl2 हो, एटा जब एडेड आयन। तो एटा जतबे ऐड करबा गोटे हमर SN1 रिएक्शन रे तो माने आयोनिक सॉल्ट बडे एक्ट करनती जनरली ZnCl2 गोटे सॉल्ट गोटे। तो एमदी आयोनिक सॉल्ट को हमें जतबे नेबा तो फर्स्ट कोन काम करबे माने देखो वो चार्ज होची तो माने पोलैरिटी भी बढ़े देबे सॉल्वेंट रो पोलैरिटी बढ़ले तो SN1 रिएक्शन बढ़िबो। तार सहित माने आउ गोटे काम भी करबे आयोनाइज करबा पे हेल्प करो सबस्ट्रेट को। ओके, तो जो रिएक्टेंट नै छु ताको आयोनाइज करबा पे भी हेल्प करबे, जेंति कि Ag जदी Ag+ नबा खाली एटा छाड़ दियो NO3- एटा तो हमें न्यूक्लियोफाइल सेंस रे नै खाली Ag+ नै ClBCl- माने Cl पाकु जाय कि कार्बोकैटायन फॉर्म करबो। तो Ag नथिले जतकी जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होबो ना, Ag थिले ताठारो बहुत जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म होबो। माने Ag कार्बोकैटायन फॉर्म करबा पे ए जो रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म करबा को इजी कर दबो। तो सेति में जेतबे भी हमें आयोनिक सॉल्ट नबा तो रिएक्शन कोन होबो, रिएक्शन रो रेट बढ़ी जबो। तो सेति में हेल्प्स टू आयोनाइज द सबस्ट्रेट इजीली। ओके, तो जोटा कि लिखा है एठी मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इजियर कर दबो। ए केस तो आयोनिक सॉल्ट नबा काहे ना सॉल्वेंट रो पोलैरिटी भी बढ़ौछि ता सहित बेले बेले कार्बोकैटायन को भी इजीली फॉर्म कर दोछि। बट ए केस रे तो कार्बोकैटायन फॉर्म होने की सॉल्वेंट नीड नै। तो एठी हमें एडेड आयन नबा नै, एठी अलगा किछि नबा जेंति कि क्राउन इथर्स नबा। क्राउन इथर्स कोन करबा हमें जदी जो केस रे KOH बळे न्यूक्लियोफाइल नै छु तो K+ OH- हमने आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग आयोनिक बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड थिबे K+ और OH-। तो एई जो K+ OH- स्ट्रांग बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड अछंती तो तांको बॉन्ड को ब्रेक करबा पे क्राउन इथर दरकार। क्राउन इथर कोन करबो K+ को निजरो जो क्राउन इथर में एमती ऑक्सीजन थाए आ कार्बन रो चेन थाए तो एटा गोटे सुप्रा मॉलिक्यूल तो K+ एठी ट्रैप कर दबो। ओके, K+ ए जो क्राउन इथर अछि K+ को निजरो कैविटी निजरो होल भीतर ट्रैप कर दबो। तो OH- एबे फ्री हे गला, OH- एबे फ्री हे गला। आगे का सहित थिला K+ सहित थिला तो एबे OH- इजीली जाई कि का को अटैक करि पारबो, जो कार्बन सेंटर अछि SN2 रिएक्शन पे सेही सेंटर को इजीली अटैक करि पारबो। तो क्राउन इथर्स कोन करबे इंक्रीज करबे SN2 रिएक्शन रो रेट को। ओके, तो एमती हमें कैटालिसिस पार्ट को बुझी पारबो। जदि किसी डाउट अछि जेतकी बुझा हला तो बस मते कहिबो, इवन कमेंट सेक्शन रे जणैबो, सेतकी पार्ट मु बुझेतिबे।